तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और ये बिल्कुल सामने से आप तस्वीरें देख रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ता हुआ। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही नारे वहां पर लग रहे हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में, खास तौर पर सैफई और आसपास का इलाका, अगर राजनीति में किसी परिवार का नाम और सिक्का चलता था तो वो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का। एक वक्त ऐसा भी था जब भारतीय राजनीति में 20 सदस्य इस परिवार के सक्रिय थे, किसी न किसी पोस्ट पर थे। क्या नहीं देखा, तमाम उतार चढ़ाव देखे, अपने ही भाई से मतभेद देखा, छोटी बहू की बगावत देखी, लेकिन इन सब के बीच नेताजी तटस्थ रहे। अपने जीते जी अपनी विरासत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने आगे बढ़ा दी। अखिलेश को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इस बारे में ज्यादा लोगों को बताया भी नहीं था, कानो कान खबर नहीं होने दी थी। रामकृपाल जी, अगर इस बारे में आप बोले, क्योंकि सक्सेसफुली उन्होंने अपने स्वस्थ रहते हुए, सक्रिय रहते हुए वाले फेज में ही सौंप दिया। वो बहुत दूरगामी जो परिवर्तन होने वाले हैं उसको भांप लेते थे और जैसे अंदर से बहुत ही डिसिसिव थे, यानी निश्चय किया तो किया। तो ये जब उन्होंने मतलब एक तरह से, हालांकि बाद में कई बार उन्होंने कहा कि मैंने गलती कर दी दे करके, देखो एक बार तो उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने नहीं किया अपने बेटे के लिए, मैंने गलती कर दी, जो भी रहा हो, बट कहीं न कहीं एक वो देख रहे थे कि भाई ये पीढ़ी, और अखिलेश ने उस इलेक्शन में बड़ा काम भी किया था जिसमें जीते थे, साइकिल से लेकर के और सारी चीजों तक एक तरह से उनको ट्रेनिंग दी थी उन्होंने मुलायम सिंह जी। एक जो बात आप कह रही थी, बहुत सारे लोग इस समय, जैसे देखिए वो तो सैफई के थे ही, मैं जानता हूँ, और वो पूरा बेल्ट वेस्टर्न को यूपी का जो भी है ये उनका था ही, लेकिन मैं कहूँ मुलायम जी गाजियाबाद से गाजीपुर तक निर्विवाद रूप से पिछड़ों और वंचितों के नेता थे। मैंने इनके लिए जो पूर्वांचल में भी जो अनुराग देखा था, जिस तरह का था, और देखिए जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, जब तक वो साइकिल चला करके जहाँ पहुँच सकते थे, मुलायम जी को चुनौती देना बहुत मुश्किल काम था। और जब मैंने कहा ना कि जब राजनीतिक नहीं, एक समय उम्र भी होती है, तो वो ढलान पर जब गए तो उनको ये भी पता था कि आने वाली पीढ़ियां उस तरह से जनता को न समझती हैं, न जनता उन्हें समझती है। और यही हुआ कि जब काशीराम और मुलायम मिले थे तो आप समझिए कि 100 में 60 जिसको कहते थे पिछड़ों और दलितों का, यानी एक ऐसा समय था जब सवर्णों ने मान लिया था कि हम अब राजनीति की हम कोई सवाल ही नहीं उठता आने का। वहां से आप देखिए कि 2014 के बाद कैसे पलटा कि उन जातियों में, पिछड़ी जातियों में जो छोटी जातियां थी, वो धीरे धीरे खिसकती चली गई। और मुलायम जी ने जाना था कि ये दर्द उनके था, कैसे मायावती का मिलना भी फिर इसीलिए काम नहीं कर पाया। तो क्रेडिबिलिटी जो जुड़ी होती है ऐसे बड़े नेता के साथ, वो मुलायम सिंह यादव के साथ थी। लोगों का विश्वास और भरोसा, यही आपकी बुनियाद को सख्त बनाता है, मजबूत बनाता है, या फिर इमारत ढह जाती है, टिक नहीं पाती है। अशोक, साइकिल को अमर बनाया। गांवों की पगडंडियों पर जिस साइकिल में आप वंचितों को, शोषितों को देखते हैं, उस साइकिल को उन्होंने अमिट और अमर बना दिया भारत की राजनीति में। जी संजीव, बिल्कुल अंजना, सैफई गांव को कोई जानता नहीं था। मुलायम सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री बने, सैफई ब्लॉक बन गया। यहाँ पर अगर आप अंदर आए, कभी कोई भी अगर आएगा तो पता चल जाएगा कि मुलायम सिंह ने कैसे विकास किया, कैसे सैफई को पूरे देश के नक्शे पे लेके आया। और सिर्फ सैफई नहीं अंजना, कोई भी उनके जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि उनके पास जो भी विकास कार्यों के लिए कोई भी पार्टी का नेता जाता था, वो कहते थे कि मैं आपका काम करूंगा, वो कभी मना नहीं करते थे। और मुलायम सिंह कुश्ती लड़ते और इसी जहाँ पे ये उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है अंजना, इसी ग्राउंड में वो कुश्ती क्या करते थे, यहीं से पहलवानी करके वो राजनीति की पहलवानी दांव पे सीखे उन्होंने, और यहीं से निकल करके जब चुनाव लड़ा तो कैंपेन शुरू किया। उनका कनेक्ट अंजना ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति उनके हाथ पकड़ करके उनसे बात कर सकता था, उनको अपनी बातें रख सकता था। उन्होंने ये अथॉरिटी दी हुई थी, ये लिबर्टी दी हुई थी मुलायम सिंह ने लोगों को। छोटे छोटे कार्यकर्ता अपनी नाराजगी मुलायम सिंह के सामने रख सकता था। मुलायम सिंह की खूबी ये थी अंजना कि वो चाहे अलग अलग पार्टी के नेता रहे हो, सबके साथ वो व्यक्तिगत रिश्तों को तरजीह देते थे। विचारधारा अपनी जगह थी और कोई भी कार्यकर्ता उनसे मिल सकता था,
था कोई। और खास बात एक और है अंजना, उनकी वो लोगों से घिरे रहते, लोगों से मिलना पसंद करते थे, या तो उनके पास लोग रहते थे या वो लोगों के घर जाकर के उनके पास जाकर के उनसे मिला करते थे। वो अकेले कभी नहीं रहते थे, उनकी नेचर नहीं थी, चाहे वो संसद भवन में हो या लखनऊ के घर पे हो या सफाई में हो। दो त्योहारों पे वो सफाई हमेशा रहते थे, चाहे दिवाली हो या होली का त्योहार हो। दो ओकेजन पे वो अपने लोगों के बीच जरूर शामिल होते थे, अपने परिवार के लोग, अपने गांव के लोग, सफाई के लोगों के बीच में सेलिब्रेट करते थे। और अपनी बहन के घर पे हर रक्षाबंधन पे कोशिश करते थे उनसे राखी बंधवाए। मुलायम सिंह के बारे में ये कहा जाता है अंजना कि वो इतना कनेक्ट था लोगों के साथ, उनको ये लगता था कि हर आदमी चाहे उनका दुश्मन भी क्यों ना हो, उनके साथ भी उनका बर्ताव अच्छा रहता था। चाहे वो बेनी प्रसाद की बात कर ले, एक समय बेनी प्रसाद वर्मा ने उनको बहुत नाराजगी व्यक्त की थी, बहुत गुस्सा किया था उनके ऊपर, पार्टी छोड़ के चले गए थे, फिर उनको राज्यसभा भेजा। अमर सिंह के साथ भी उनके एक बार मतभेद बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, मतभेद हो गए थे और रिश्ते खराब हो गए थे, उसके बाद भी उनको राज्यसभा में भेजा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, फिर उनको आगे बढ़ाया। तो मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है अगर उनके साथ किसी के मतभेद रहे, रिश्ते खराब हुए, उनको भी बुला करके वो आगे चलते थे, विंडिक्टिव नहीं थे। वे ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिन्होंने जिसके अगर किसी के साथ बुरा किया हो उनके साथ वो अच्छा करे। तो मुलायम सिंह का एक स्वभाव था और हर आदमी को लगता था ये मेरे नजदीक है, मेरे से ज्यादा कनेक्ट है। अगर दो नेता एक साथ बैठे हुए हैं, दोनों नेता को ये लगता था कि मुलायम मेरे नजदीक है, मेरे अपने नेता हैं वो, तो इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता। तो आजकल के जनरेशन में, आजकल के वक्त में ऐसे नेता का मिलना बहुत मुश्किल है। मुलायम सिंह की यही खूबी होती थी कि वो सबकी सुनते थे, सब उन तक पहुंच सकते थे, ये इनकी खूबी थी। इसीलिए तो अक्रॉस द पार्टी लाइन जब किसी भी पार्टी का नेता हो उनके साथ एक कनेक्ट था। और बीजेपी के नेताओं की अगर बात की जाए, उनकी विचारधारा की लड़ाई रही, उनके वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, प्रमोद महाजन या उस टाइम के जो भी बड़े नेता थे उनके साथ भी अच्छे रिश्ते थे। और आज के नरेंद्र मोदी के रिश्तों को तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी उनसे काफी मानते थे। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा जब 2014 में चुनाव जीत के आए, प्रधानमंत्री बने, तो उनको फोन किया, उनका आशीर्वाद उनको मिला। और 2000 के जब संसद का आखिरी सत्र था चुनाव में जाने से पहले 2019 में, तो मुलायम सिंह ने नरेंद्र मोदी के बारे में साफ तौर से कहा था सदन के भीतर, और सोनिया गांधी के बगल में वो बैठे हुए थे हाउस में, और कहा था कि नरेंद्र मोदी सबको साथ लेके चलने वाले नेता है और हम चाहते हैं तमाम लोग वापस चुनाव जीत के और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने। तो ये कोई ऐसा विरला ही नेता है अपोजिशन में बैठ के जो इतनी बड़ी बातें कर सकता है और ऐसे बड़ा दिल दिखा सकता है दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ। उनके साथ जो रवैया है वो एक अलग रवैया था अंजना उनका। यही नेता मुलायम सिंह यादव को दूसरों से अलग दिखाता है। आप देख सकते हैं जो जिस ढंग से यहाँ पर पूरा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से, देश से नेता यहाँ पहुंचे हैं, तो ये दिखाता है कि मुलायम सिंह का जो एक रिश्ता था वो राजनेता के अलावा एक व्यक्तिगत रिश्ता उनका लोगों के साथ था। एक कार्यकर्ताओं को नाम से वो बुलाते थे, हर कार्यकर्ता हो, चाहे आज का कार्यकर्ता हो, युवा कार्यकर्ता है या पुराना कार्यकर्ता जिनके साथ उन्होंने काम शुरू किया था, राजनीति पारी शुरू की थी, उन तमाम लोगों के साथ आज भी रिश्ता निभाते थे और सबको नाम से पुकारते थे। यही एक उनको दूसरे नेताओं से अलग दिखाता था और कनेक्ट दिखाता था, इसीलिए धरती पुत्र के नाम से उनको पुकारा जाता था। अंजना।